ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 19 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के कार्य कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने संपूर्ण ज्ञान, जो संपूर्ण कर्म हैं, वो ज्ञान रूपी अग्नि से जला दिए हैं, या जिनके सारे कार्य ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, वह ज्ञानी जन ही पंडित या विद्वान कहलाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निर्लिप्त रहते हुए काम करता है, वह सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण कर रहे हैं। 20 में क्या बताया गया है कि जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, जो व्यक्ति कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और हमेशा संतुष्ट रहता है, अपने कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ, वह फल की इच्छा नहीं करता, वह कर्तृत्व अभिमान से भी रहित है, वह भोक्ता अभिमान से भी रहित है, तो ऐसा व्यक्ति ही परम धाम को या मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। वही व्यक्ति इस संसार के भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कौन? जो निर्लिप्त रहता है, कार्य करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। तो आइए अब श्लोक संख्या 20। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अब आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। त्यक्त्वा छोड़कर, कर्म फला संगम, जो कर्म फल है उनकी आसक्ति को, कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर नित्य सदा हमेशा तृप्त है, संतुष्ट रहता है, तृप्त है, संतुष्ट रहता है, निराश्रय, आश्रय रहित होकर, आश्रय युक्त नहीं होता, वह व्यक्ति आश्रय से रहित होता है। ऐसा आश्रय रहित होकर वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है और कर्म फल की आसक्ति को भी छोड़ देता है। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि, अपने कर्मों में तत्पर रहकर ही, अपने कर्मों में तत्पर रहकर भी नैव नहीं, एव निश्चय ही, किंचित करोति से, वह कुछ भी नहीं करता है। क्या नहीं करता? सकाम कर्म, अपने कर्मों में लिप्त रहकर भी वह सकाम कर्म नहीं करता है। तो साधारण अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति अपने कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ देता है कि मुझे इस फल से इस कर्म से इस फल की प्राप्ति होनी चाहिए, वह यह आसक्ति बिल्कुल छोड़ देता है, निरासक्त हो जाता है, केवल कार्य करता है और उसके फल की इच्छा नहीं करता और हमेशा संतुष्ट रहता है। इंद्रियों की तृप्ति, विषय भोगों की ओर भागता नहीं है, हमेशा संतुष्ट रहता है, निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, स्वतंत्र रहता है, सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वह कोई सकाम कर्म नहीं करता। भाई कर्तव्य पथ पर चलता है, निर्लिप्त भाव से कार्य करता है, तो कामों में व्याप्त होकर भी, कामों में व्यस्त होकर भी वह सकाम कर्म नहीं करता है। तो यहाँ क्या बताया कि कर्मों के बंधन से मुक्ति कब प्राप्त होती है हमें? जब हम निर्लिप्त होकर कार्य करें, निष्काम भाव से कार्य करें, तभी मुक्ति संभव है। और व्यक्ति अपने कार्य करते हुए हर कार्य को कृष्ण को, ईश्वर को अर्पित कर दें, तभी वही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है और वही ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है।
कर्म फलों के प्रति कभी भी वह व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है, केवल कर्तव्य करता जाता है और फल की इच्छा नहीं करता। क्योंकि गीता का जो मुख्य उपदेश है वो क्या है, एक श्लोक में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्तव्य क्या है, कर्म करने में है, आप फल की इच्छा मत करिए। यह गीता का सार है कि कर्म करना ही आपका अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। आप कर्म करते जाइए, फल अवश्य आपको मिलेगा। आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप यह मत सोचिए कि मैं ये काम करा मुझे फल मिलना चाहिए, नहीं। आप यह सोचिए कि मेरा कर्तव्य है, मुझे यह कार्य करना है, फल मिले न मिले वो ईश्वर के ऊपर है। और जब हम ये सोचते हैं मुझे ये फल मिलना चाहिए, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ये फल मिले, तो वह आपका सकाम कर्म है। और हमें हमेशा गीता क्या उपदेश देता है कि काम करिए, निष्काम भाव से करिए। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। यदि हम परिश्रम करेंगे तो हमें अवश्य फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम परिश्रम करें और हमें फल ना मिले। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि अनासक्त भाव से कार्य करिए, आपको मुक्ति भी मिलेगी, कर्म का फल भी मिलेगा। यदि आप आसक्त भाव से कर्म करोगे तो फल मिले न मिले इसमें कुछ नहीं पता। इसलिए निरासक्त भाव से करिए, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप भव बंधन से मुक्त होंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है, कर्ता रहित होकर वह यह नहीं कहता कि मैं काम को करने वाला। देखिए, हमें कभी भी कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण यही कहते, काम करिए, लेकिन ये मत कहिए मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला नहीं। कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए। न हमारे अंदर कर्तृत्व अभिमान होना चाहिए और न ही सकाम कर्म भावना होनी चाहिए। यह दोनों छोड़ दीजिए और जो भी आप कार्य करते हैं वह आप मुझे, भगवान कहते हैं कि वह कार्य आप मुझे अर्पित कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आपका कार्य किस प्रकार का फल देता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है। आज हमने श्लोक संख्या 20 का श्रवण किया, कल हम 21 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों, प्रतिदिन श्रवण कीजिए। यह हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। बच्चों को भी इन ग्रंथों के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल क्या है, हमारे जो संस्कार हैं, जो सनातन धर्म है, उससे विमुख होते जा रहे हैं। देखिए, कोई भी धर्म है यही शिक्षा देता है कि जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ हैं हम भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी हम बताएं कि हमारे यह धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें ऐसे भाव हैं, ताकि बच्चे भी जो नित्य शाश्वत है उसका अनुसरण करें। धन्यवाद।